तो नाइट वॉचर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। सारे प्रिंस और सारे प्रिंसेस को ना राजा यहाँ पे बुलाता है। ये सब पूछते कि राजा आर यू रेड। राजा भी कहते हैं यस आई एम ऑल रेड। बाद में जो धमाका हुआ ना उसके बारे में पूछा जाता है, लेकिन राजा कोई भी रिस्पॉन्स यहाँ पे नहीं देता। तो जो सेकंड प्रिंसेस है ना उससे कहा जाता है सेकंड तुम जाके यहाँ पे पूछो। तो वो भी कहती है ओके ठीक है मैं जाके यहाँ पे पूछती हूँ। तो पास में आ जाती है, वो कहती है अब्बा जान वो जो लेक यहाँ पर है ना हमारे पूरे महल का पूरे देश का एक फॉरबिडन एरिया माना जाता है, जहाँ पे बिना आपके परमिशन से कोई जा ही नहीं सकता। लेकिन कोई आया और आके धमाका करके चला गया, फिर तो हमारे पैलेस में भी कोई आ सकता है, मेरे कमरे में भी आ सकता है, मुझे भी धमाका करके मार सकता है। मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है, पापा प्लीज मुझे बचा लो। और बाकी प्रिंस और प्रिंसेस ने सेकंड प्रिंसेस को इसलिए भेजा क्योंकि यार बाप ने थोड़ा डोमिनेटिंग आदमी यहाँ पर है और हम सारे बच्चों की ज्यादा परवाह नहीं करता जितना वो सेकंड की ज्यादा परवाह यहाँ पे करता है। हम सब में सबसे टैलेंटेड है ना सबसे बड़ी प्रिंसेस आती है, लेकिन वो भी एकदम डोमिनेटिंग लड़की यहाँ पर है और अब्बा जान भी वैसी है, तो उनके बीच में जमती नहीं है। लेकिन सेकंड वाली एकदम प्यारी सी मासूम सी एकदम नॉर्मल टाइप की लड़की यहाँ पर है, जिसके चक्कर में उससे ज्यादा प्यार करते हैं। तो प्यार से कहता भी कि मेरी बेटी हमारा पैलेस फॉरबिडन एरिया है, हमारे परमिशन से कोई नहीं आ सकता, टेंशन मत हो, कोई तुम्हारे कमरे में बिल्कुल भी घुसने वाला नहीं है। और जो बड़की प्रिंसेस है ना वो आगे आती है और कहती सुनिए मैं वाई गोंग से मिली थी, वाई गोंग ने इशारे से कहा भी था कि शिट यार ये केस सॉल्व कर पाना नामुमकिन है, काश वो लड़का मेरे पास यहाँ पे होता तो मेरी भी जान पहचान में एक बंदा यहाँ पर है जो ये केस सॉल्व करने में हेल्प यहाँ पे कर सकता है। जैसे बाकी प्रिंस और प्रिंसेस सुनते ना उनके दिमाग में भी आता कि अरे यार ये हमारी बड़की बहन लगता है अपने किसी बंदलों को आगे यहाँ पे भेजना चाहती है, नेपोटिज्म करेगी। राजा को ना खुश करने का दो तरीका है, पहला तरीका है कि जाओ किसी और बंदे पे बुरे लोगों पे या पूरा देश पे कब्जा करो और राजा के अंडर में लेके आ जाओ। लेकिन भाई ये तरीका ज्यादा काम नहीं आता क्योंकि भाई अपना राजा ही कमाल का, वो ऐसा करने का मौका तुमको देगा नहीं, खुद पहले एडवांस में कर लेगा। सेकंड के भाई मौके का फायदा यहाँ पे उठाओ और अपने बंदलों को पावर में आगे लाओ, जो कि अभी बड़की प्रिंसेस यहाँ पे कर रही है। तो राजा भी पूछता बताओ कौन ये बंदा है जो हेल्प कर सकता है। तो अपने शाओ क्वेन का नाम लेती है कि एक नाइट वॉचर है और शाओ क्वेन उसका नाम है। तो सेकंड प्रिंसेस कहती है शाओ क्वेन ना, मैंने उसके बारे में सुना है, नाइट वॉचर है। सेरेमनी वाले दिन ने इसके पास आया था, बड़े प्यार से हाई बोला था और इसने भी बड़े प्यार से हाई यहाँ पे बोला था। समझ रहे हो क्या? जैसे बाकी प्रिंस और प्रिंसेस सुनते ना उनको अपने कानों पे विश्वास नहीं होता है कि क्या बकवास की जा रही है। हमारी बड़की प्रिंसेस जो कल्टीवेशन पे मार्शल आर्ट्स पे वही सारी चीजों पे फोकस करती है, प्यार मोहब्बत जैसी चीजों पे बिल्कुल भी ध्यान यहाँ पे नहीं है। तो फिर कैसे यार हमारी बड़की वाली कहती है कि आप लोग गलत यहाँ पे समझो, शाओ क्वेन लड़का बड़ा कमाल का है। आपको याद है क्या जो टैक्स का पैसा 1.5 लाख यहाँ पे चोरी हुआ था ना, वो केस इसी ने सॉल्व यहाँ पे करवाया था। अगर ये ना होता हमको हमारे पैसे वापस नहीं मिलते और जो गुनेगार कभी पकड़ा यहाँ पे जाता नहीं। और बाद में मॉन्स्टर को पकड़ने का जो केस है ना इसने सॉल्व यहाँ पे किया था। निशोद बहुत ही अच्छा लड़का है और ये वाला केस सॉल्व करने में हेल्प कर सकता है। जो सुंदर राजा कहता है जब वो कर ही सकता है, मेरे से इतना क्या पूछ रही हो, जाओ जाके हेल्प ले लो। ये कहती नहीं ले सकती ना, क्योंकि कुछ दिन पहले उससे एक छोटा सा क्राइम हो गया था, उसने अपने सीनियर के लिए ऑलमोस्ट जान यहाँ पे निकाल ली थी। तो अभी उसको जेल में बंद किया गया है और जेल में बंद करने के बाद ना कुछ दिन बाद फांसी पे चढ़ाने को उसको सजा मिला है। अगर आप परमिशन यहाँ पे दे दो तो जो सुंदर राजा कहता है कि अगर वो लड़का सच्ची में केस सॉल्व करने में हेल्प करेगा हम उसको बचा लेंगे, उसको बाहर यहाँ पे निकलवाओ। 15 दिन का तुमको टाइम यहाँ पे मिलता है, अगर 15 दिन के अंदर तुमने ये केस यहाँ पे सॉल्व कर लिया धमाके वाला हम उसको छोड़ देंगे, वरना उसको तो भाई सजाए मौत मिलेगी, मतलब मिलेगी। जो सुंदर ये भी कहती है शुक्रिया। अब आते भाषण जहाँ पे सेकंड प्रिंसेस और उसका जो अपना भाई एक प्रिंस वो दोनों बैठ के बातचीत कर रहे थे। सेकंड वाली कहती कि अरे यार ये बड़की इतनी कमीनी है कि मैं क्या बताऊं, वो तो बच गई, उसका तो फायदा हो गया। प्रिंस कहता टेंशन मत लो भाई, उसने बस आलतू फालतू बहाना बनाया। तुमने वाई गोंग का मुंह देखा था क्या, वो भी बड़ा सैड यहाँ पे था। जैसे कि ये केस है ना उसके लिए भी डिफिकल्ट है। तो ये जो जिस लड़के के बारे में बात करिए शाओ क्वेन, वो कैसे सॉल्व कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। और देखना वो तो पक्का यहाँ पे मरेगा, मतलब मरेगा। जो सुनते ये भी कहती हाँ ठीक है, लेकिन धमाका यार एग्जैक्टली हुआ क्या, कैसे, इसके पीछे का क्या रीजन है तुमको मालूम है क्या? जो सुनते वो भी कहता है डोंट नो, आगे चल के कभी मैं राजा बनूंगा तो ही मालूम चलेगा। लेकिन साला मेरा बाप जो इतना बुढ़ा होने के बाद भी मेरे से ज्यादा जवान लगता है, ये मुझे कभी राजा बनने भी देगा कि नहीं देगा? उतने में जो बड़की प्रिंसेस है ना वो भी आती है और आते कहती छुटकी मेरी बात सुनो। वो भी कहती है बोलो क्या हुआ? पिछवाड़े पे जोर से मारती है अपने तलवार से और कहती है कुछ भी नहीं हुआ। तो वो भी कहती कि यार ये तूने मुझे मारा क्या को? ये कहती बस ऐसी मन यहाँ पे किया इसलिए मैंने मारा। वो भी कहती क्या मन किया तुम्हारा, कुछ भी बोलती रहती है। जो सुनते ये कहती नहीं मैं तो तुम्हारा मार्शल आर्ट टेस्ट कर रही थी। कोई स्ट्रॉन्ग बंदा होता ना वो अपने आप को बचा लेता, लेकिन तुम तो अपना पिछवाड़ा भी नहीं बचा पाई। आज मैंने बस पिछवाड़े पे मारा, अगले दिन कोई इसने पिछवाड़ा मार लिया तो संभल के यहाँ पे रहने का, इतना बोल के निकल जाती है। बड़ा गुस्सा आ जाता है सेकंड वाली को कि अरे यार ये क्या बोल के मुझे गई, मुझे समझ नहीं आया, मुझे पुलिस कंप्लेंट इसके ऊपर करना है। जो सुंदर भाई भी कहता पागल है क्या,
वो बड़के प्रिंसेस है, उसके ऊपर तू क्या करेगी कंप्लेंट। लेकिन सेकंड प्रिंसेस को इतना गुस्सा आया था, उसने मनी मन ठान लिया कि तू साली इंतजार करे तेरी तो बैंड यहाँ पे बजाऊंगी। अब आते भाई इसके वाई गोंग की ओर, जो दोनों अपने बच्चों के साथ यहाँ पे बैठा हुआ था। यांग यान कहता है सच्ची में अब्बाजान आप उसको बचाने के लिए कुछ नहीं करोगे यार, मर जाएगा बेचारे का गला काट दिया जाएगा। नैन गोंग कहता है कि गधे के बच्चे तुझे आइडिया नहीं है क्या कल इन्होंने प्रिंसेस को क्या बोला था, याद कर। तो इसको याद आता है कि वेल प्रिंसेस आई थी, प्रिंसेस को बोला भी था कि केस काफी ज्यादा डिफिकल्ट यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, सपोर्ट यहाँ पे मिल जाता है तो मजा आ जाता। ओ मैं समझ गया, उसको सपोर्ट चाहिए, प्रिंसेस यहाँ पे समझ चुकी है। वो जाएगी राजा के पास और राजा से रिक्वेस्ट यहाँ पे करेगी, और जो राजा है ना वो राजा पक्का सामने से कुछ ये करेगा ही, बोलेगा कि शाहरुख को छोड़ो, बदले में हमारा ये वाला केस यहाँ पे सोल्व करवा दो। लेकिन हमारे मेकर्ड को आधे महीने का या 1 महीने का टाइम मिलेगा, अगर आधे महीने 1 महीने के अंदर उसने केस सोल्व नहीं किया तो उसको तो वापस मार दिया जाएगा ना। वाई गोंग कहता है कि हाँ अगर उसने कर दिया तो बच जाएगा, नहीं करेगा तो नहीं बच पाएगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है वो केस सोल्व कर देगा। तो इनको भी लगता है कि अरे यार इनको तो कुछ ज्यादा शौक है, इनको पर यहाँ पे विश्वास है। उसके बाद ना वाई गोंग ये भी कहता है ली ने जिसने रिजाइन कर दिया था उसको भी वापस अपने पोस्ट पे लेकर आ जाओ। अब आते हैं शाओ क्वेन की ओर जो कि आराम से मुंह तर रहा था, तब इसके टीममेट आते कहते भाई तुझे मरने की जरूरत नहीं है, तुझे आजाद कर दिया। और इतना हिल जाता ना अपनी टीममेट की आवाज सुन के कि गलती से अपने हाथों पे मुंह देता है और कहता है एक सेकंड सच्ची में मुझे आजाद यहाँ पे कर दिया गया है, मैंने अपने भाई को मेरा द्वारा सपोर्ट मांगने को बोला था नंबर 1 से, नंबर 1 ही तो राजा नहीं ना है कि राजा तो मुझे नहीं छोड़ दिया। नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, बताओ यार क्या हुआ। तो पूरी कहानी बता देते हैं कि ऐसे ऐसा 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 हुआ था। तो हमारा मैं कट भी सोचता अच्छा तो कल रात को एक धमाका हुआ था, उस धमाके का केस सॉल्व करने के लिए राजा ने मुझे 15 दिन का टाइम यहाँ पे दिया, अगर 15 दिन में सॉल्व कर दिया तो ठीक है उन्हें बैंड बजाएगी। कल रात को धमाका भी हो गया, इतना बड़ा कांड हो गया और मुझे अब मालूम चल रहा है उसी एरिया में मुझे किसी की चिल्लाने की भी तो आवाज आ रही थी बचा लो बचा लो बचा लो। यानी मामला कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर है, क्या करूँ और क्या ना करूँ काफी मुश्किल यहाँ पर है। मुझे एक बात यहाँ पे बताओगे क्या, एक छोटी सी बात बताओगे वो जो डिवाइन स्वॉर्ड है वो कहाँ पर है। ये लोग कहते कि राजा को मिला था और राजा ने कहाँ पे रखा है आई डोंट नो यार। तेरे जाने के बाद ना हमारे जो बॉस ली यहाँ पे थे ना उन्होंने भी रिजाइन यहाँ पे कर दिया वाई गोंग को, और पूरे हेडक्वार्टर को गंदी गंदी गालियां यहाँ पे दे रहे थे। हमारा मैं कटर सोचता अच्छा ऐसी बात है क्या यार, कितने कमाल के बंदे यहाँ पर है। उतने में ध्यान जाता आगे सर कि कुछ तो हो रहा है, जो बॉस है ना वो बॉस वापस से आ चुका था अब, क्योंकि भाई वाई गोंग ने वापस से भर्ती करवा लिया था। तो सब लोग ढोल नगारे पीटे जा रहे कि भाई वापस आ गया वापस आ गया। और बेचारे ली को शर्म आ रही थी क्योंकि जब उसने रिजाइन किया था पूरे एटीट्यूड में पूरे जोश में कितना कूल बन के किया था, वापस यहाँ पर आ चुका, थोड़ा सा मतलब लालच फैला रहा कि भाई मैं ही बना किया और अगले दिन मैं ही वापस यहाँ पर आ गया। हमारे में कटो को भी हंसी आती है, वो भी देखते कि अरे बाप रे यार इनका तो पोपट हो गया, मेरे को क्या भाई मैं तो यहाँ से चला और मैंने गलती से अपने हाथों पे मुंह लिया था तो पूरा स्मेल आ रहा है, घर पे जाके नहा लेता हूँ। उसको हमारे में कट अपने घर पे आ जाता है, घर पे आता ही आंटी और भाई टेंशन में थे, कहते हेलो भाई हेलो आंटी, वो दोनों देख के खुश हो जाते कह रहे यार तुम सही सलामत हो तुम बच गए। ये कहते यार हम बच यहाँ पे गए और आंटी यार शुक्रिया मुझे भाई ने बताया कि यार तो मेरी याद में ना खाना खाती और रात भर यहाँ पे जाग के रहती है। तो आंटी को भी अपने बेटे पे गुस्सा था कि अरे यार ये सारी बातें बताना जरूरी था क्या। तो भाई भी कहते सॉरी बता मैंने दिया। सुनो यार अब्बा जान ना सेठ में यहाँ पे कहते सपोर्ट मांगने के लिए, तो एक बैड न्यूज यहाँ पर आया है, सेठ के जो लीडर जेंग यहाँ पर है ना वो बीमार यहाँ पर है। जैसे हमारा मैं कटर सुनता हूँ उसको विश्वास नहीं होता कि भाई वो सेठ का लीडर यहाँ पर इतना कमाल का बंदा और एल्केमिस्ट नहीं, दवाई बनाना भी उनका काम होता है, दवाई बनाने वाला बंदे बीमार यहाँ पर हो गया यार, ऐसे कैसे वो बीमार हो गया यार, कुछ से कुछ तो बात होगी। और ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है और देखते मैंने अभी हमारा मैं कटर आजाद नहीं हुआ है, उसको 15 दिन का टाइम यहाँ पे मिला है, धमाके का केस सॉल्व करेगा तो जिंदा रहेगा नहीं तो मर जाएगा। देखते धमाका हुआ तो हुआ कैसे, क्या राज यहाँ पर है, आवाज किसकी आ रही थी, हेल्प कौन मांग रहा था, अरे बहुत सारी बातें यहाँ पर है जो हमको धीरे धीरे मालूम चलेगा। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।